सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के रचयिता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती। उसकी दो बेटी थी। बड़ी वाली बेटी बहुत सुंदर थी, दिमाग के बहुत तेज थी। वो भगवान पर विश्वास नहीं करती, अपने सुंदरता पे बहुत घमंड करती थी। छोटी वाली बहन बहुत भोली भाली थी। वो धार्मिक विचार के थी, भगवान पर बहुत विश्वास करती और भगवान के मंदिर जाती, पूजा अर्चना करती। जब भगवान के मंदिर से पूजा करके आती तो बड़ी बहन देखती तो छोटी बहन को भला बुरा कहती और कहती कि तुम पूजा पाठ क्यों करती हो, तुझे क्या मिलता है। वो पत्थर के मूर्ति जो कभी बोलता नहीं है, तुझे क्या देता है। बड़ी वाली बहन ने भला बुरा सुनाती। ये सब सुनकर छोटी बहन बहुत दुखी हो जाती और माँ से कहती कि माँ जी, बड़ी बहन ऐसे ऐसे बोल रही है। तभी माँ आकर बड़ी बेटी से कहती कि तुम भगवान को अपमान क्यों कर रही हो, भला बुरा क्यों कहती हो। तभी बड़ी बेटी कहती, माँ जी, मुझे जो अच्छा लगा वो मैं बोल दी। जब फिर सुबह हुआ तो छोटी बहन और उसकी माँ मंदिर दरबार जाने लगी और पूजा अर्चना करने लगी। ये सब देखकर बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा आता था। बड़ी बेटी को अपनी सुंदरता को बहुत घमंड था, वो बहुत घमंड करती थी। जब माँ और बेटी पूजा करके आती और अपनी बेटी को प्रसाद देती, उसकी बेटी प्रसाद नहीं लेती। फिर जब सुबह हुआ तो सुबह महाशिवरात्रि था। शिवरात्रि के लिए छोटी बेटी नहा धोआ कर बेलपत्र तोड़ कर भांग धतूरा लाई और फूल लाई। माँ भी नहा धोआ कर तैयार हुई। माँ ने बड़ी बेटी से बोली, आज महाशिवरात्रि है, चलो महादेव के मंदिर। बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं। आज जो भी मन के बात कहो, महादेव अवश्य पूरा करते हैं। ये सब सुनकर बड़ी बेटी कहती, हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, तुम लोग जाओ और मन के बात कहो, मुझे नहीं मंदिर दरबार जाना है। बड़ी बेटी साफ मना कर दी। छोटी बेटी और माँ मंदिर आई और महादेव को पूजा अर्चना की और अर्जी लगाई। माँ कहती, हे महादेव, मेरे बेटी को सतबुद्धि सत ज्ञान देना। उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसे क्षमा कर देना। जब पूजा अर्चना करके माँ बेटी घर आई तो उस दिन भी प्रसाद दे रही थी। उस दिन प्रसाद लेकर फेंक दी और बोली, मुझे नहीं खाना है। अब ये सब देखकर माँ बहुत गुस्सा होने लगी। अब सोचने लगी, मैं क्या करूं, पता नहीं इसका दिमाग में क्या भरा है, क्या सोचते रहती है। अपने माँ से छोटी बेटी कहती कि माँ तुम दुखी मत हो, बड़ी दीदी कभी न कभी वो भी समझदार हो जाएगी, उसे भी भगवान ज्ञान दे देंगे। अब इधर माँ सोचने लगी कि बड़ी तो हो गई, क्यों नहीं इसको मैं शादी कर दूं, अपने घर चले जाए। अब उसकी माँ ने बड़ी बेटी को घर बार ढूंढने लगी। जहाँ भी घर बार ढूंढती थी तो बहुत
पैसे वाले और सरकारी नौकरी वाले लड़का मिलता था। अच्छे घर बार देख के उसकी माँ ने शादी कर दी। वो ससुराल चले गई। इधर छोटी बेटी और माँ रहने लगी और पूजा अर्चना करने लगी। ऐसे ही समय बीतते गया। एक दिन छोटी बेटी भी बड़ी हो गई। बड़ी छोटी बेटी को घर बार देख कर शादी कर दी। बाकी छोटी बेटी को घर बार बहुत गरीब मिला था। एक दिन माँ ने सत्यनारायण भगवान के कथा करवाई थी। बड़ी बेटी को बुलाई और छोटी बेटी को भी बुलाई। बड़ी बेटी ने बहुत धन दौलत लेकर आई थी। अपने माँ के लिए नया साड़ी कपड़े गहना लेकर आई थी। छोटी बेटी कुछ नहीं लेकर आई थी क्योंकि वो तो बहुत बेचारी गरीब थी। अब बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से भला बुरा कहने लगी कि तूने माँ के लिए कुछ नहीं लाई। इतना बड़ा सत्यनारायण भगवान का कथा करवा रही थी, न मिठाई लाई न कपड़े गहने लाई। तभी छोटी बेटी कहती अपनी बहन से कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा शादी ही गरीब के घर में हुआ है, तो मैं कहाँ से लाऊं। तभी बड़ी बहन कहती तू तो बचपन से ही अभागी ने, तेरा किस्मत ही बचपन से ही फूटी है, तेरे पास कहाँ से पैसा रहेगा, ना कभी रहेगा। छोटी बहन से बड़ी बहन बहुत भला बुरा कहती, बहुत बातें सुनाती। ये सब बात सुनकर छोटी बहन अपने दिल पर नहीं लेती। अब इधर सत्यनारायण भगवान का कथा जब खत्म हुआ, प्रसाद लेकर छोटी जाने लगी। तभी माँ कहती बेटी तुम कहाँ जा रही हो, आज रह जाओ। तभी छोटी बेटी कहती माँ मुझे घर जाना है क्योंकि सास बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। छोटी बेटी अपने ससुराल चल गई। इधर बड़ी बेटी अपने माँ के साथ एक रात रही और माँ से बोली कि माँ जी उसको क्यों बुलाई, हम लोग का कितना अपमान हुआ, ना कोई मिठाई लाई थी ना कपड़े गहने लाई थी, क्यों बुलाई। अगर आज के बाद उसको बुलाएगी तो मैं नहीं आऊँगी। तभी उसकी माँ बोली कि क्या करे, वो बेचारी गरीब है, वो कहाँ से लाएगी। तभी बड़ी बेटी बोली कि गरीब हो चाहे अमीर हो, बस मुझे यहाँ पर उसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तभी माँ ने कहने लगी ठीक है बेटी, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। कुछ दिन के बाद फिर उसकी माँ ने बड़ा शिव चर्चा करवाई तो बड़ी बेटी को बुलाई, छोटी बेटी को नहीं बुलाई। तब उसको पता चलता तो छोटी बेटी ने आने के लिए तैयारी करती तो उसका पति कहता कि तेरी माँ ने उसको नहीं बुलाई है, तू कहाँ जा रही है। बिना बुलाए हुआ वहाँ पर इज्जत भाव नहीं होता है और अपमान होता है। वो अपने पति के बात नहीं सुनी और भागी भागी अपने घर चले आई क्योंकि महादेव को शिव चर्चा हो रहा था, अपने शिव गुरु का चर्चा हो रहा था। छोटी वाली बेटी महादेव की भक्त थी तो सुनी तो वो भागी भागी चले आई। जब आई तो उसकी बड़ी बहन देखी और दरवाजे से वापस कर दी, अंदर नहीं आने दी। छोटी बहन रोने लगी, मुझे एक बार माँ से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। वो बड़ी बहन अंदर नहीं जाने दी और दरवाजे बंद कर दी। वो बेचारी बाहर ही बैठे रही, जब तक से शिव चर्चा खत्म नहीं हुआ वहीं पर बैठे रही। जब शिव चर्चा खत्म हो गया तो लोग ने प्रसाद ले लेकर बाहर जाने लगे। जिस पत्तल में प्रसाद लिए थे, प्रसाद खाकर पत्तल फेंके थे तो उसमें एक दो मिश्री उसरी लगी थी, वही मिश्री
पत्तल से निकाल कर छोटी बहन खाकर वहीं से वापस अपने ससुराल चले गई। जब अपने ससुराल गई तो उसको पति कहने लगा कि गई तो क्या हुआ। तभी उसकी पत्नी बोलती कि मैं गया था, मेरी माँ ने बहुत प्रेम भाव दी, मेरी बहन भी बहुत आदर सम्मान की, वहाँ पर बहुत शिव चर्चा हुआ, बहुत लोग आए थे, गांव वाले भी मुझे प्रेम भाव दिए। अब ये सब सुनकर उसका पति खुश हो गया। अब इधर बड़ी बेटी शिव चर्चा खत्म हुआ, वहां से अपने ससुराल जाने लगी। तो उधर रास्ते में ही उसको पता चला कि उसका पति के एक्सीडेंट हो गया है। ओह, उसका पति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। वो ससुराल नहीं गई, बीच रास्ते से ही हॉस्पिटल गई तो देख रही है कि मेरा पति को एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत रोने लगी। अब उसका जो सास ससुर आए थे वो भी समझा रहे थे कि चुप हो जाओ, ये ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर आता, कहता कि 25 लाख रुपया ले आओ, तभी मैं ऑपरेशन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब ये लोग सोचने लगे 25 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। अब जितना भी घर में जेवर जेवरात था, कपड़े गहना जो भी सामान था सारे बेचकर 25 लाख भी नहीं पूरा हो रहा था। तभी इधर इसकी बहन को पता चला तो बहन के जो भी उसकी माँ ने गहने गुड़िया जो दी थी वो लेकर भागी भागी गई और अपनी बहन को दी। अब बहन ये सब देखकर बहन की आंखों में, बड़ी वाली बहन की आंखों में आंसू आ गया कि मैं इससे भला पूरा कहते रही, क्या क्या कहते रही, यहाँ तक शिव चर्चा में नहीं आने दी, फिर भी ये मेरे लिए दौड़ कर आई। और बड़ी बहन छोटी बहन के पांव पकड़ ली और कहने लगी, तुम कैसी है, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम्हें हमेशा अपमान करते रहे फिर भी अपने दिल पे नहीं ले रही थी। बड़ी बहन कहने लगी, धन्य हो बहन, ऐसी बहन जिसको मिले तो धन्य हो जाएगी। तभी छोटी बहन कहती, कोई बात नहीं, चलो जो हुआ पिछले बात याद मत करो, जो अभी हो रहा है वो देखो। अब इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके जब 25 लाख पूरा हुआ तो फिर जमा किए। फिर उसका पति को ऑपरेशन हुआ। पति तो धीरे धीरे ठीक हो गया, बाकी अपाहिज हो गया। एक ही पाँव रह गया था, एक पाँव में कोई ताकत नहीं मिल रहा था, चल नहीं पा रहा था। उसके पति के वजह से ही घर द्वार चल रहा था। अब तो पति भी कमाने लायक नहीं रहा। अब बड़ी बहन थी, वो नौकरी करने लगी, धीरे धीरे बहुत गरीब हो गई। अब उसके घर में खाने पीने का कुछ नहीं रहा। सोचती थी क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहाँ जाऊं, क्योंकि उसका पति भी काम नहीं कर सकता, सास ससुर भी बहुत बूढ़े हो गए थे। अब इधर छोटी बहन ने उसकी पति को एक कंपनी में बहुत अच्छा नौकरी मिला। वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगा और छोटी बहन को गरीबी दुख भाग गया। छोटी बहन धीरे धीरे अमीर बन गई, बड़ी बहन गरीब हो गई। जब छोटी बहन ने अमीर हुई, भगवान ने दया बरसाए, पैसे दिए, धन दौलत दिए, तो छोटी बहन ने बहुत बड़ा शिव चर्चा की और गांव समाज को बुलाई, अपनी माँ को बुलाई, बहन को भी बुलाई। सभी लोग आए थे और शिव चर्चा धूमधाम से करवाई।
तभी बड़ी बहन कहती छोटी बहन से, तुम धन्य हो, तुम भगवान पर विश्वास की, तू गरीब होकर भी अमीर हो गई। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती थी, मैं अमीर होकर भी गरीब हो गई। धन्य है आपका महादेव, धन्य है आपका शिव गुरु। तभी बहन बोलती, कोई बात नहीं, पिछले बात भूल जाओ और महादेव के शरणों में जाओ। मेरे महादेव तो पल भर में क्षमा कर देते हैं, मेरे महादेव तो पल भर में झोलिया भी भर देते हैं। जो भी इनके चरणों में सच्चा भाव प्रेम से जाता है। तभी बड़ी बहन बोली कि छोटी बहन मुझे भी महादेव के दरबार में ले जाओ। तभी दोनों बहन महादेव के दरबार में गई और बड़ी वाली बहन महादेव से दया मांगी, हे महादेव, हे शिव गुरु, जो भी आपको भला बुरा कहती थी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं पापी थी, मैं कपटी थी, बकरी जैसी भी हूँ, आप ही का भक्त हूँ, आप ही का शिष्य हूँ, आप ही का पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं आपका गुणगान करूँगी, पूजा अर्चना करूँगी। वो दिन से बड़ी वाली बहन भी महादेव के चरणों में पूजा अर्चना करने लगी, मंदिर दरबार जाने लगी और महादेव को अपना गुरु भी बना ले। अब भगवान पर विश्वास करने लगी। तो देखिए मेरे महादेव ऐसे हैं, दया के सागर हैं। मेरे महादेव देवों के देव महादेव सब पर दया करते हैं। देखिए सबसे बड़ा विश्वास होता है। विश्वास ही ऐसा चीज है कि जीवन में खुशियां लाता है। अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है, अब विश्वास है तो सब कुछ है। देखिए छोटी बहन विश्वास बना कर रखी थी, आज गरीब से अमीर हो गई। उसको बड़ी बेटी को, बड़ी बहन को भगवान पर विश्वास नहीं था, वो अपने आप पर विश्वास करती थी और सुंदरता को घमंड कर रखती थी। देखिए अमीर होकर भी गरीब हो गई। देखिए भगवान पर जो विश्वास करता है वो कभी नहीं डूबता है, वो भव से पार लग जाता है। मेरे महादेव तो दया के सागर है, पल पल दया करते हैं। इसीलिए कहती हूँ आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देते हैं। ये तो गुरुओं को गुरु है, देवों को देव महादेव हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मैं कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।